टेम्पररी जाना है, हमने बिज़नेस के लिए भी जा सकते हैं, विजिटर भी जा सकते हैं। सो ये जाके अब यहाँ पे ये पूछ रहा है स्पेसिफ़ाई करो, मतलब इसके अंदर स्पेसिफ़ाई करो कि आप लोग वहाँ पे स्पेशली क्यों जाना चाहते हैं, बिज़नेस या फिर वहाँ पे कोई कॉन्फ्रेंस है या फिर खाली टूरिज़्म या मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए या फिर बिज़नेस एंड टूरिज़्म। सो आपने यही वाला सेलेक्ट करना है B1 B2, जैसे मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। सो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाया था कि आप लोग कनाडा से अमेरिका का वीज़ा कैसे लगा सकते हैं, एंड उसी वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि जो फॉर्म है उसको आपने कैसे फिल करना है एंड उसमें क्या क्या करना है, रजिस्ट्रेशन वगैरह कैसे करना है। सो वो इस वाले वीडियो में अब मैं आपको दिखाने लगा हूँ। आई होप आप सबको वीडियो पसंद आएगी, एंड इस वीडियो के बाद अगर आपके मन में फिर भी कोई भी क्वेश्चन हैं सो वो आप आराम से मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट के थ्रू। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको अपनी पहली वीडियो में बताया था कि DS 160 फॉर्म मैं आपको दिखाऊंगा कि आप कैसे भर सकते हैं। सो वो मैं आपको इस वीडियो में शो करने वाला हूँ। आपको क्या करना है, सबसे पहले आपने कोई भी अपना ब्राउज़र ऑन कर लेना, जो भी आप चलाते हैं उस पर आपने जो है वो फीड करना है DS 160 फॉर्म, DS 160 फॉर्म, एंड आपने फिर क्लिक कर देना। फिर आपको ऐसा लिंक शो होगा जहाँ पे लिखा होगा ऑनलाइन नॉमिनेशन वीज़ा एप्लीकेशन DS 160। इस पर आपने कर देना है क्लिक। जब आप इस पर क्लिक कर देते हैं फिर आप सीधा उनके वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे। अब ये जो लिंक है, ये लिंक भी मैं आपको जो है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, एंड आप उसमें क्लिक करके आप डायरेक्ट इस बॉक्स पे पहुंच जाएंगे। सो इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ से ही आपने पहले तो अपनी ID बनानी है, रजिस्ट्रेशन करना है। स्टार्ट एप्लीकेशन पे करके फिर आपका वो डन हो जाएगा, फिर आप आगे प्रोसेस शुरू कर सकते हैं। सो इसका सबसे पहला स्टेप ये है कि ये पूछता है कि सिलेक्ट अ लोकेशन वेयर यू विल बी अप्लाइंग फॉर दिस वीज़ा। सो आप लोग कहाँ से अप्लाई करना है, आपने सबसे पहले वो सेलेक्ट करना है। जैसे मैं कनाडा टोरंटो में हूँ, सो मैं कनाडा टोरंटो से अप्लाई कर रहा हूँ। फिर आपने यहाँ पे ये वेरिफिकेशन कोड डाल देना है, जिससे पता चलता है कि हाँ भाई इसको एक इंसान यूज़ कर रहा है। जब आप यहाँ से कर देते हैं फिर आपने यहाँ पे शुरू करना है, स्टार्ट एन एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। आपने रिट्रीव एन एप्लीकेशन नहीं करना, ये उनके लिए है जो लोग एप्लीकेशन बना लेते हैं। फिर आपको एक प्रॉपर ID कोड मिल जाता है, वो कोड डाल के आप यहाँ पे रिट्रीव एन एप्लीकेशन कर सकते हैं। फिर जो आपने एप्लीकेशन बनाई है वो एप्लीकेशन आपको मिल जाती है वहीं पे। सो अभी हमारे पास ID नहीं है तो हम लोग स्टार्ट करेंगे। सो मैं यहाँ पे क्लिक कर दूँगा स्टार्ट एन एप्लीकेशन। स्टार्ट एन एप्लीकेशन पे क्लिक करने के बाद ये आपसे पूछता है कि आप एग्री करते हो इन सब चीज़ों से, इसको एग्री करते हैं। फिर आपको ये क्वेश्चन एंड एक ये आंसर सेट करने को बोलता है, ताकि अगर आप अपना पासवर्ड भूल जाएं या जो भी हो जाए तो इससे क्या है, इससे आप अपनी जो एप्लीकेशन है उसको फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये पूछ रहा है सिक्योरिटी क्वेश्चन, व्हाट इज़ द गिवन नेम ऑफ़ योर मदर। आप इनमें से कोई भी एक क्वेश्चन को सिलेक्ट कर सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जो भी आप सिलेक्ट करना चाहते हैं। जैसे मैं ये कर देता हूँ कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ़ योर फेवरेट चाइल्डहुड फ्रेंड। सो मेरा जो फ्रेंड था वो था संदीप चाइल्डहुड में। ये क्लिक करके आपने यहाँ पे कंटिन्यू कर देना। कंटिन्यू के बाद अब ये एप्लीकेशन यहाँ से शुरू हो जाती है। ये देखो यहाँ पे कितने सारे सेक्शंस हैं, ये सारे सेक्शंस आपको भरने हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपको आपकी पर्सनल डिटेल्स पूछता है, फिर यह आपको आपकी ट्रैवल डिटेल्स पूछेगा, फिर ट्रैवल कंपेनियन, फिर उसके बाद प्रीवियस US ट्रैवल, अगर आपने पहले US में ट्रैवल किया है या नहीं किया। फिर उसके बाद ये आपसे पूछेगा आपका एड्रेस एंड फ़ोन नंबर, आपको वो देना है। फिर उसके बाद आपसे पासपोर्ट की जानकारी पूछेगा। फिर उसके बाद पूछेगा US कॉन्टैक्ट, अगर आपका कोई US में रहता है या अगर आपके पास कोई भी कॉन्टैक्ट है US में किसी का, सो आप वो कॉन्टैक्ट यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। फिर आपकी फ़ैमिली के बारे में पूछेगा थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन। फिर आपसे पूछेगा कि आप कहाँ काम करते हैं, आपकी एजुकेशन क्या रही है एंड आपकी ट्रेनिंग क्या रही है। ये सारी चीज़ें पूछने के बाद सिक्योरिटी एंड बैकग्राउंड चेक है वो आएगा, वहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन भरनी है उनके हिसाब से। फिर वहीं पे आपका जो बैकग्राउंड चेक है वो भी कंप्लीट हो जाता है। सो ये सारे सेक्शन आपने कंप्लीट करने होते हैं। इनको कंप्लीट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। जो भी आपने भरना है वो आपने बहुत ज़्यादा सोच समझ के भरना होता है। ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये सारी इन्फॉर्मेशन आपका वहाँ पे जाती है। अब देखो, जैसे ही आपने वहाँ पे स्टार्ट एन एप्लीकेशन किया कंट्री की, सो यहाँ पे आपको एक एप्लीकेशन ID मिल गई। अब क्या करना है, यही एप्लीकेशन ID आपकी बहुत ज़्यादा काम आनी है। आपको क्या करना है, या तो ये एप्लीकेशन ID कहीं पे नोट करके लिख लेनी है, या तो इस एप्लीकेशन ID का आपने स्क्रीनशॉट ले लेना है। बिकॉज जब आप ये फॉर्म भरेंगे, फॉर्म भरने के बाद आपको यहाँ पे सेव का ऑप्शन आएगा, आपको सेव करे जाना है, साथ साथ में डायरेक्ट नेक्स्ट नहीं करना। बिकॉज अगर आप डायरेक्ट नेक्स्ट कर देंगे एंड फिर जब अगर आपने एक ही बार में ये सारी एप्लीकेशन कंप्लीट नहीं की, सो जब आप दोबारा से एप्लीकेशन खोलेंगे तो ये सारे के सारे जो आपने फिल किए होंगे वो सब हट जाएंगे। सो जितनी बार भी आप जो फॉर्म भरते जाएंगे वहाँ आपने सेव करके उसके बाद आपने नेक्स्ट करना है। एंड फिर जब आपके सारे के सारे कंप्लीट हो जाएंगे, सो फिर आप आगे जाके प्रोसेस शुरू
शुरू कर सकते हैं। लेकिन समझिए कि आपने स्टार्टिंग में ये 2 फॉर्म भर दिए, आपको बहुत टाइम लग गया। अब आपने सोचा कि बाकी के फॉर्म मैं कल भरूंगा। सो कल जब आप दोबारा लॉगिन करेंगे, सो जहाँ से हमने रजिस्ट्रेशन किया था स्टार्टिंग में, वहाँ पे आपसे ये आपकी एप्लीकेशन आईडी पूछेगा, साइन इन करने को बोलेगा। तो वहाँ पे आप ये वाली एप्लीकेशन आईडी डालना एंड फिर इस वाली एप्लीकेशन आईडी से वो आपसे आपके डेट ऑफ बर्थ, आपका नाम पूछेगा एंड आप डायरेक्ट अपने फॉर्म पे पहुँच जाएंगे, जहाँ फिर आप दोबारा वहीं से शुरू कर सकते हैं। सो इसीलिए ये एप्लीकेशन आईडी बहुत ज़रूरी है। अगर ये आपके पास नहीं होगा तो आप उनको पता ही नहीं चलेगा कि आप कौन सी एप्लीकेशन ढूंढ रहे हैं, या फिर आप अपनी एप्लीकेशन ही नहीं ढूंढ पाएंगे। कोई भी डाल देता हूँ, आपने कोई भी यहाँ पे गिवन नेम डाल देना, अपना कोई भी अपने नेटिव डाल देना है। आपका कोई भी यहाँ पे वो नहीं है फिर आपका यहाँ पे टेलीकोड भी नहीं है। फिर उसके बाद जो है आपने सेक्स डाल देना, आपका जो भी है, मेल है फीमेल है। फिर आपने डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है, वो कोई सी भी हो सकती है आपकी, है ना, डेट ऑफ बर्थ। फिर आपने सिटी डाल देना, सिटी जैसे ब्रैम्पटन ओंटारियो कनाडा हो गया। अब यहाँ पे सेव करना है। मैंने कहा सेव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ, मैरिटल स्टेटस हमने नहीं डाला था, इसलिए उन्होंने वहाँ पे वो दे दिया। अब यहाँ से सेव करके फिर यहाँ पे आपने सेव करने के बाद आपने यहाँ पे कर देना दोबारा से कंटिन्यू एप्लीकेशन। कंटिन्यू एप्लीकेशन के बाद ये फिर आपको लेके जाएगा नेक्स्ट पे। अब देखो ये हम आगे दूसरे वाले पे, यहाँ पे अपनी पर्सनल 2 डिटेल्स आएंगी। यहाँ पर्सनल 2 डिटेल्स में फिर से आपने कंट्री डालनी है ना। अब इसमें क्या क्या है, आप कौन सी, आपकी नेशनैलिटी क्या है, मीन्स आप कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं। सो अगर आप इंडिया के सिटीज़न हैं तो आपको इंडिया डालना है। एंड डू यू होल्ड और हैव हेल्ड एनी नेशनैलिटी अदर दैन वन इंडिकेटेड अबव। क्या आपके पास किसी और कंट्री की नेशनैलिटी है? अगर नहीं है, वैसे नहीं होती, ज़्यादातर लोगों की इंडिया ही होती है। अगर किसी की है तो वहाँ पे येस करेगा, किसी की नहीं है तो वो नो करेगा। फिर आर यू परमानेंट रेजिडेंस ऑफ कंट्री अदर दैन द कंट्री ऑफ ओरिजिन, मीन्स अगर आप इंडिया के हैं सो क्या आपके पास किसी और कंट्री की PR है? अगर है तो हाँ कर सकते हैं, अगर नहीं है तो ना कर सकते हैं। जैसे कि मैंने जब ये भरा था तो मेरे पास थी, मैं कनाडा में PR था तो मैंने येस किया था। सो इसीलिए आप यहाँ पे नो करेंगे। अगर किसी की नहीं है, किसी की है तो वो येस कर सकता है। बस US का सोशल इंश्योरेंस नंबर है, नहीं है। फिर अगर आपके पास टैक्स पेयर नंबर है, नहीं है। आपके पास नेशनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये भी नहीं है, ये भी आपने नहीं डालना। ये आधार वगैरह का नहीं है, ये एक डिफरेंट सिचुएशन है। फिर दोबारा वैसे ही आपने सेव करके कंटिन्यू एप्लीकेशन करके आपको दोबारा वहाँ पे ले आएगा। फिर आपको यहाँ से नेक्स्ट करना है। ऐसे क्या होगा, कंटिन्यू सेव करके आपने कंटिन्यू ज़रूर करना है। बिकॉज अगर आप सेव नहीं करेंगे तो आगे जाके क्या होगा, जब आप दोबारा एप्लीकेशन को खोलेंगे तो आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन दोबारा भरनी पड़ेगी। अब यहाँ पर ये पूछ रहा है कि पर्पस ऑफ ट्रिप टू US। पर्पस ऑफ ट्रिप क्या आपका, अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये सेक्शन। बिकॉज यहाँ पे आपको वही पर्पस डालना है जो आप वहाँ पे जाके अगर वो आपसे पूछेगा तो आपको वही सेम चीज़ उसको बतानी है। अब यहाँ पे इसने आपसे पूछा पर्पस ऑफ ट्रिप टू द US। अब पर्पस ऑफ ट्रिप यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, फॉरेन गवर्नमेंट, टेम्परेरी बिजनेस प्लेजर, विजिटर, है ना, एलियन ऑफ ट्रांजिट, पता बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। सो आपको इसमें से एक परफेक्ट ढूंढना है। अगर आपने वहाँ पे एज अ विजिटर जाना है सो आपको विजिटर से रिलेटेड कोई ना कोई चीज़ यहाँ पे ढूंढनी पड़ेगी। टेम्परेरी बिजनेस प्लेजर विजिटर, यही हमारे लिए बेस्ट है। टेम्परेरी जाना है हमने, बिज़नेस के लिए भी जा सकते हैं, विजिटर भी जा सकते हैं। सो ये जाके अब यहाँ पे ये पूछ रहा है स्पेसिफाई करो, मतलब इसके अंदर स्पेसिफाई करो कि आप लोग वहाँ पे स्पेशली क्यों जाना चाहते हैं, बिज़नेस या फिर वहाँ पे कोई कॉन्फ्रेंस है या फिर खाली टूरिज़्म या मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए या फिर बिज़नेस एंड टूरिज़्म। सो आपने यही वाला सेलेक्ट करना है B1 B2, जैसे मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था। सो B1 B2 सेलेक्ट करके क्या होता है, आप लोग उनको बता रहे हैं कि हाँ मैं खाली वहाँ पे एज अ बिज़नेस करने जाना चाहता हूँ। सो इससे क्या होगा, B1 B2 से आप वहाँ पे ट्रक भी चला सकते हैं, ट्रक लेके भी जा सकते हैं एंड वहाँ पे शॉपिंग वगैरह करने भी जा सकते हैं। लेकिन अगर किसी ने वहाँ पे ट्रक लेके नहीं जाना या फिर वहाँ पे कोई बिज़नेस नहीं करना, अगर किसी ने खाली वहाँ पे शॉपिंग करने जाना है, घूमने जाना है, तो वो इसको सेलेक्ट करेगा B2 को। इससे क्या होता है, ये आपका खाली विजिटर वीज़ा है, मतलब ये लगेगा तो उसके बाद आप वहाँ पे ट्रक नहीं लेके जा सकते, ना ही कोई बिज़नेस कर सकते हैं। बट ये है कि आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग वहाँ पे शॉपिंग वगैरह करने जा सकते हैं, मीन्स टूरिज़्म के लिए जा सकते हैं। लेकिन B1 B2 वीज़ा में आप टूरिज़्म के लिए तो जा ही सकते हैं, शॉपिंग वगैरह करने या जो भी इंजॉयमेंट करने, बिज़नेस के लिए भी जा सकते हैं। जैसे अगर किसी ने ट्रक वगैरह लेके जाना है या और भी किसी बिज़नेस रिलेटेड काम से जाना है। सो मैंने जब लगाया था तो मैंने ये लगाया था बिकॉज मैंने मेनली ट्रक के लिए बनाया था US वीज़ा। सो अब जैसे कि किसी ने खाली विजिटर के लिए जाना है, सो हम B2 सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर किसी ने B1 B2 के लिए जाना है, हम दोनों सेलेक्ट करते हैं इसमें, बिकॉज B1 B2 में दोनों आ जाएंगे।
इसके बाद क्या है, इसके बाद ये आपसे पूछ रहा है हैव यू मेड स्पेसिफिक ट्रैवल प्लान्स, क्या आप लोगों ने कोई ट्रैवल प्लान्स बनाए हैं। सो अगर आपने बनाए हैं तो येस कर दो कि अगर आप वहाँ पे 5 या 10 दिन के लिए जा रहे हैं तो आप येस कर सकते हैं। आप फिर ये आपसे डेट वगैरह पूछेगा, अगर नहीं बनाया तो आप नो कर सकते हैं कि मैंने कोई स्पेसिफिक ट्रैवल प्लान नहीं बनाया। तो अगर आप यहाँ पे नो करते हैं तो ये आपसे पूछता है कि अगर आपने कोई स्पेसिफिक प्लान नहीं बनाया तो आप कोई भी एक उनको अंदाज़ा दे दें कि आप वहाँ पर कब जाएंगे, आप वहाँ से कब वापस आएंगे। ये क्वेश्चन वो आपसे स्पेशली पूछता नहीं है, बस आपको एक अंदाज़ा देना होता है कि मैं वहाँ 1 दिन के लिए जा रहा हूँ। सो इंटेंड डेट ऑफ अराइवल, कि आप वहाँ पे कब जाएंगे। सो आप कोई भी अपने हिसाब से अगले महीने की या उससे अगले महीने की कोई भी एक डेट दे दें इनको, ताकि उनको एक अंदाज़ा मिल जाए कि हाँ भाई कि आप इस समय वहाँ पे जाने वाले हैं। सो जैसे 2023 चल रहा है, सो मैंने दे दिया कि मैं 3 फ़रवरी को 2024 में अगले साल वहाँ पे जाना चाहता हूँ। सो इंटेंट क्या है वहाँ पे स्टे करने का, मीन्स कि कितने दिन आप वहाँ पे स्टे करना चाहते हैं, ईयर के लिए, मंथ के लिए, वीक्स के लिए, डेज़ के लिए, या फिर लेस देन 24 आवर्स। सो मैंने जब भरा था तो मैंने यहाँ पे लेस देन 24 आवर्स किया था, बिकॉज मैं जब ट्रक पे जाता था तो मेरा आना जाना ही होता था बस, इसीलिए। सो आप भी ऐसे ही कर सकते हैं, आप भी यहाँ पे लेस देन 24 आवर कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे डेज़ कर सकते हैं, पर लेस देन 24 आवर भी सही है, क्योंकि आप वहाँ पे जब बोलेंगे कि मैंने खाली शॉपिंग करने जाना, तो उनको पता है कि आप वहाँ शॉपिंग करके वापस आ जाओगे, आप वहाँ पे रुकोगे नहीं। सो इसलिए कोई भी डेट दे दें, लेस देन 24 आवर्स दे दें। एंड यहाँ पे पूछा है पर्सन एंटिटी पेइंग फॉर योर ट्रिप, कि कौन पे कर रहा है आपके इस ट्रिप के लिए। अगर ट्रिप के लिए आप अपने पेरेंट्स से पैसा ले रहे हैं तो आप वो कर सकते हैं। एंड अगर आपका कोई एम्प्लॉयर प्रेजेंट कर रहा है, या फिर आपको कोई एम्प्लॉयर कह रहा है कि तुम मेरे बिज़नेस के काम से वहाँ पे जाओ, अगर वो पे कर रहा है तो उसका, अगर आप खुद पे कर रहे हैं तो आप यहाँ पे सेल्फ लिख सकते हैं। और फिर से जब आपका ये फॉर्म भी कंप्लीट, अब देखो जो फॉर्म आपके कंप्लीट होते जा रहे हैं, यहाँ पे टिक आते जा रहे हैं कि ये फॉर्म जो हैं वो आपके कंप्लीट हो रहे हैं। अब यहाँ पे फिर से आपने सेव करना है। सेव करने के बाद आपने कंटिन्यू एप्लीकेशन करना है। कंटिन्यू एप्लीकेशन के बाद ये आपको दोबारा वही फॉर्म दिखाएगा, एंड फिर आपको नेक्स्ट करके नेक्स्ट फॉर्म पे जाना है। अभी देखो हमारे 3 पूरे हो गए। जब हम नेक्स्ट करेंगे तो हम ट्रैवल कंपेनियंस पे पहुँच जाएंगे। ये देखो नेक्स्ट ट्रैवल कंपेनियंस, अब हम ट्रैवल कंपेनियंस पे आ गए। अब ये पूछ रहा है, यहाँ पे क्या पूछ रहा है, आर देयर अदर पर्सन ट्रैवलिंग विद यू, क्या कोई और पर्सन भी है जो आपके साथ ट्रैवल कर रहा है। अगर आपके किसी का भी वीज़ा लगा हुआ है साथ के फ्रेंड का या जो भी, अगर वो भी आपके साथ जा रहा है तो आप यहाँ पे येस कर सकते हैं। अगर वो आपके साथ कोई, अगर आप सिर्फ अकेले जा रहे हैं तो आप नो कर सकते हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पे नो किया, सो इसमें बस खाली ये एक ही क्वेश्चन था। एंड इसको सेव करेंगे दोबारा से, फिर कंटिन्यू एप्लीकेशन करेंगे, एंड उसके बाद फिर से करेंगे नेक्स्ट एप्लीकेशन। सो अब ये पूछेगा प्रीवियस यूएस हिस्ट्री, क्या आपकी कोई प्रीवियस अमेरिका की हिस्ट्री रही है। अब ये उसके बारे में पूछ रहा है आपसे, तो आपको इसके बारे में इन्फॉर्मेशन देनी है। सो इसमें ये पूछ रहा है हैव यू एवर बीन इन द यूएस, अगर आप पहले कभी अमेरिका गए हैं तो येस करो, अगर नहीं गए तो नो करो। अगर अमेरिका गए हो किसी भी बेसिस पे, फिर चाहे वो टूरिज़्म हो, किसी के साथ गए हो, स्टडी पे गए हो, तो आपने येस ही करना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हैव यू एवर बीन इशूड अ यूएस वीज़ा, क्या आपको पहले कभी यूएस वीज़ा मिला है। क्योंकि बहुत लोग ऐसे होते हैं कि उनको यूएस वीज़ा मिला है, उनका एक्सपायर हो गया है, तो फिर वो दोबारा से यूएस वीज़ा को जो है वो लेने गए हैं। सो अगर आपको मिला है तो आप येस कर सकते हैं, अगर आपको नहीं मिला तो आप नो कर दीजिए। फिर इसके बाद ये पूछता है हैव यू एवर बीन रिफ्यूज्ड द यूएस वीज़ा, कि आपका पहले कभी जो यूएस वीज़ा है वो रिफ्यूज़ हुआ है। अगर हुआ है तो आप येस कर दीजिए, अगर नहीं हुआ तो आप नो कर दीजिए। हमारा तो भाई नहीं हुआ। सो इसके बाद ये पूछता है हैज़ एनीवन एवर फाइल्ड एन इमिग्रेंट पेटिशन ऑन योर बिहाफ विद द यूनाइटेड स्टेट्स सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज, क्या आपने कभी कोई पेटिशन साइन किया है अपने बिहाफ पे। अगर किया है तो येस करिए, नहीं किया तो नो करिए। वैसे ज़्यादातर ये सारे के सारे जो बॉक्स हैं वो नो ही होंगे, किसी किसी के लिए डिफरेंट हो सकता है। सो उसके बाद आपने सेम वही प्रोसीजर सेव करना है, कंटिन्यू एप्लीकेशन करना है, एंड फिर आपने कर देना है नेक्स्ट। सो अब हमने कितने कंप्लीट कर लिए, 3 4 5 कंप्लीट कर लिए। अभी आपसे पूछ रहा है आपका एड्रेस एंड फ़ोन नंबर, कोई भी एड्रेस डाल दीजिए, स्ट्रीट नंबर वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे डाल दी हैं। फिर उसके बाद ये पूछ रहा है इज़ योर मेलिंग एड्रेस द सेम एज़ योर होम एड्रेस, अगर आपका मेलिंग एड्रेस सेम है, जहाँ पे आपकी मेल्स आती हैं, जहाँ पे आप रहते हैं, अगर वो सेम है तो येस कर दीजिए, नहीं तो नो कर दीजिए। यहाँ पे येस कर दीजिए। यहाँ पे आप कोई भी अपना नंबर वगैरह डाल सकते हैं, अपना कोई भी नंबर डाल दीजिए जो भी आपका है, सेकेंडरी फ़ोन नंबर, वर्क फ़ोन नंबर। अगर नहीं देना तो यहाँ पे डज़ नॉट अप्लाई कर दीजिए दोनों पर, कि हम लोगों ने भाई नहीं देना। सो इसके बाद ये पूछ रहा है कि हैव यू यूज्ड एनी अदर फ़ोन नंबर इन द लास्ट 5 ईयर्स, क्या कोई और फ़ोन नंबर जो आपने प्रोवाइड किया इसके अलावा आपने यूज़ किया है पिछले 5 सालों में। नहीं किया तो नो कर दीजिए। फिर ये आपसे आपकी ईमेल आईडी पूछेगा, वो आपने यहाँ पे कुछ भी डाल देना, @gmail जो भी आपकी है।
@gmail.com। फिर यहाँ पे पूछ रहा है हैव यू यूज्ड एनी अदर ईमेल एड्रेस इन द लास्ट 5 ईयर। अगर कभी और कोई ईमेल एड्रेस नहीं यूज़ किया तो यहाँ पे इसको नो कर दीजिए। अब आपको ये ईमेल एड्रेस वगैरह भी ध्यान में रखना है जो भी आपने यहाँ पे भरी है, क्योंकि यही ईमेल एड्रेस आगे जाके आपके काम आएगी। ये जब आप लॉगिन करेंगे तो ये आपसे आपकी इस ईमेल एड्रेस को पूछ सकता है। सो इसीलिए इस ईमेल एड्रेस को ढंग से रखें। हम लोग भी इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं रिमाइंडर में एंड इसको यहाँ पे छोड़ देते हैं। फिर इसके बाद ये पूछ रहा है कि डू यू हैव अ सोशल मीडिया प्रेजेंस। क्या आप सोशल मीडिया पर हो, फिर चाहे वो इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, जो मर्जी हो, डबल हो, ट्विटर हो। सो ये क्या करता है, आपको किसी भी एक का दे देना, बिकॉज आपको पता है हर कोई हर किसी पे है। सो मैंने भी जब अप्लाई किया था मैंने अपना इंस्टाग्राम हैंडल दिया था। अगर आपने अप्लाई करना था फेसबुक का डाल के, सो आप यहाँ पे फेसबुक का अपना डाल सकते हो कि आपकी फेसबुक की ID क्या है। इसके बाद आपने यहाँ पे सेव कर देना एंड ये सोशल मीडिया भी आपको भरना पड़ेगा। यहाँ पे कोई भी आप डाल दीजिए एंड साथ में आप सोशल मीडिया आइडेंटिफायर, यहाँ पे आइडेंटिफायर डाल दीजिए। जैसे कि मेरा जो सोशल मीडिया है वो है saurabh/kamboj, ये है। सो ये मेरा उसका है, इंस्टाग्राम का है। सो मैंने जैसे कि ये डाल दिया इंस्टाग्राम का। मैं यहाँ से सेव करके अब मैं कंटिन्यू एप्लीकेशन करके एंड फिर मैं जो है वो नेक्स्ट पे कर दूंगा क्लिक, नेक्स्ट पे। अब यहाँ से ये आपकी पूछेगा पासपोर्ट की इन्फॉर्मेशन। पासपोर्ट की इन्फॉर्मेशन जब आप यहाँ से सारी भर देंगे, इसके बाद आप 2-3 चीज़ें रह गई जो ज़्यादा मेन नहीं है। यही मेन थी कि जो मैंने आपको बताया था प्रीवियस US हिस्ट्री में एंड एड्रेस एंड फ़ोन नंबर में। ये मेन चीज़ थी ट्रैवल। ये आप जो मैंने आपको एक बार फिर से खोल के दिखा देता हूँ कि ये जो आपने वहाँ पे क्यों जाना है, आपने कौन सा वीज़ा अप्लाई करना है, आपने कौन सी डेट पे जाना है, आपने कितने समय के लिए जाना है एंड आपकी जो ट्रिप है उसके पैसे कौन भर रहा है। सो ये मेन है। बाकी तो आपके नॉर्मल इन्फॉर्मेशन है, फैमिली, वर्क, आप कहाँ पे काम करते हैं, सिक्योरिटी बैकग्राउंड। जब ये सारी की सारी आप इन्फॉर्मेशन भर देंगे फिर क्या होगा, फिर ये आपको एक फॉर्म क्रिएट कर देगा। वो मैं आपको फॉर्म बता देता हूँ कि कैसा दिखता है। DS-160 फॉर्म। जब आपका इमेजेस पे हम जाएंगे, सो यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ कि बनने के बाद आपका जो फॉर्म है वो कैसा दिखेगा। ये है, बनने के बाद आपका जो फॉर्म है वो ऐसा दिखेगा। आपको एक ऐसा फॉर्म दिख जाएगा। ये है वो फॉर्म जहाँ पे आपका नेम वगैरह लिखा होगा, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपकी प्लेस ऑफ बर्थ, मींस यहाँ पे सब कुछ आपका लिखा होगा। सो ये जो फॉर्म है वो ऐसा दिखेगा आप लोगों को। देखो यहाँ पे इसमें कंफर्मेशन ID भी ये वाली लिखी हुई है, वही वाली जो मैंने आपको बताया था कि आपने जब अपना फॉर्म दोबारा खोलना है सो आपको वो भरना पड़ेगा। सो आपका एक ऐसे पूरा का पूरा ये पेज डाउनलोड हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या है, इसके बाद आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इस फॉर्म के अंदर ही आपको एक मेल आएगी, उस ईमेल में एक लिंक दिया होगा। उस लिंक में उन्होंने बताया कि जब भी आपने डेट बुक करनी सो आप उस लिंक के थ्रू वो डेट बुक कर पाएंगे। सो जब आप उस लिंक के थ्रू वो डेट बुक कर लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, तो वो ईमेल के थ्रू ही आपको कांटेक्ट करेंगे कि आप लोग जो है वो यहाँ पे इंटरव्यू के लिए आ सकते हो। फिर वो आपको प्लेस वगैरह बताएंगे, आप इंटरव्यू देंगे, आपका पासपोर्ट वगैरह जो है वो सब सबमिट हो जाएगा। सो दोस्तों आई होप आप लोगों को मेरी ये जो वीडियो है वो पसंद आई होगी एंड आपको पता चला होगा कि जो DS-160 फॉर्म है उसको आप कैसे भर सकते हैं। सो ऐसी और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा एंड मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। एंड अगर इस वीडियो में आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।